जय श्री राधे श्याम। मैं आचार्य तुलसीदास, मेरे गुरु भाई बहन और बंधु को आचार्य तुलसीदास का प्रणाम। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम स्टोरी वीडियो कथा लेके आते हैं सत्य घटना पर आधारित। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और कल हम शंकराचार्य के विषय में बोलेंगे, जैसे निम्बाक आचार्य के विषय में बोले। आप देख सकते हैं 5 वीडियो हो चुका है, आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। जो अभी नया चल बना है काठिया भक्ति, और वो मेरा अलग ब्लॉग चैनल का था तपस्वी अध्यात्म योग। तो उसमें भी आप देख सकते हैं जाके, चारों संप्रदाय के विषय में ऐसे लिखा हुआ है एक वीडियो। और इसमें भी आप काठिया भक्ति में 4-5 वीडियो हो चुका है निम्बाक संप्रदाय के विषय में, तो आप देख सकते हैं जाके। तो चलिए हम लोग अब कल से शंकराचार्य के विषय में कहेंगे, और आज एक भक्ति कथा वीडियो छोड़ते हैं। चलिए तो सुनिए, कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। और आप लोग चैनल को शेयर कीजिएगा, और फेसबुक में मेरे काठिया सत्संग, काठिया बाबा सत्संग बोल के है, और इंस्टाग्राम में तापस बनर्जी 124। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग कथा पे आते हैं। तो एक ब्राह्मण था, और इस कथा का तात्पर्य लास्ट में हम बताएंगे क्यों, किस लिए ये कथा को सुनना चाहिए। तो एक पंडित था। पंडित क्या करता था, वो खाता था और सो जाता था। उसे काम बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब आलस था। काम उनको बिल्कुल पसंद नहीं, और उनका पत्नी रोज सुबह आके उसे जगाता था, और उसे वो एकदम अच्छा नहीं लगता था। तो पंडित खाता था और सोता था, और उनके अलावा और कुछ काम नहीं करता था घर पे। तो उनका पत्नी एक दिन बहुत परेशान हो गया कि इस पति को क्या करे, ये सिर्फ खाता और सोता है, काम धाम कुछ करता नहीं है, अब खेत में भी नहीं जा रहा, तो करे क्या। तो एक दिन ऐसा हो गया महाराज कि वो ब्राह्मण 11 बजे तक सोते रह गया। तो उसका पत्नी गुस्से से उनको जगाया, मगर नहीं जगा, और फिर एक बाल्टी पानी उसमें डाल दिया उसका पत्नी ने। तो बहुत झगड़ा हुआ दंपत्ति के बीच में बहुत, और नाराज होके आंसू आ गए। अब देखिएगा, कभी किसी को अगर दिल का साफ हो, ऐसे ब्राह्मण दिल का साफ था, लेकिन दिल का साफ, भगवान का भक्त भी था, लेकिन वो थोड़ा आलस था। और आप देखिएगा, जिस इंसान को अगर ज्यादा मतलब एकांत में रहने पसंद होता हो, उसे आप कुछ बोल देंगे तो इमोशनल ज्यादा हो जाता हो। तो ये बात है। तो वो मैंने आंख से आंसू आने लगा, और वहां से निकल गया पत्नी से झगड़ा होते हुए। इतना उनका पत्नी उनको सुना दिया। अब वो भगवान के पास गया, और भगवान के पास भक्ति करके रोने लगा कि मुझे आप ऐसा क्यों बनाए। तो भगवान वहां बैठ गया वो, और वो रो रहा है। तो पार्वती जी से रहा नहीं गया। शिव जी वहां पर रो रहा था, शिव जी के मंदिर में, और पार्वती से रहा नहीं गया। तो पार्वती जी कैलाश पर बैठे शिव जी को पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, इतना बड़ा भक्त है आपका, ये भले ये काम से आलस है, मगर इतना बड़ा भक्त है, आप इनका कुछ मार्गदर्शन तो कीजिए। तो पार्वती जी को कह रहे हैं भगवान प्रभु शिव ने कि हे पार्वती, ये अगले जन्म में गधा था, मगर ये जहां पर मंदिर था उसी जगह पर जाके सोता था। लेकिन वहां जो कीर्तन और भजन होते थे, भजन कीर्तन होने का, और सब मनुष्य मानव आके वहां पर कीर्तन करते थे, उन्हीं का आवाज इनका कान में जाता था। तो इसीलिए इस जन्म में उनका कर्म अच्छा हो गया, बोल के उनको मनुष्य योनि गया, लेकिन उनका कर्म पिछले का रह गया थोड़ा बहुत।
तो पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु ठीक है हम मान लिए, लेकिन आप कुछ मार्गदर्शन तो कीजिए। तो बोला ठीक है। ये तब भगवान ने सोचा कि इन्हें हम मार्गदर्शन कर देंगे, लेकिन ये है कामचोर, आलस इसमें ज्यादा है, इनको आलस को तोड़वाना है, ना कि हमें इसे पैसा देकर और आलस बना देना है। तो भगवान ने एक उपाय लगाया, भगवान उसके सामने प्रकट हो गया, शिव भगवान। तो वो देख के रोया कि भगवान मेरे सामने प्रकट हो गया है। तो भगवान को बोला कि तुम्हें हे वत्स तुम्हें क्या चाहिए? बोला कि महाराज मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे काम ना करना पड़े। तो बोला ठीक है चलो मैं तुम्हें ऐसा ही वर देता हूं। तो फिर उसने भगवान ने उनको एक त्रिशूल दिया कि जाओ इसे जो भी तुम बोलोगे वो काम कर देगा, मगर बात एक याद रखना, ध्यान से रखना कि जब तुम इसे मना कर दोगे तो त्रिशूल गायब हो जाएगा। तो उसने खुश होके आ गया। अब खेत जाना था तो उसके पास त्रिशूल था, तो उसने खेत पे जाके बताया कि हे खेत अपने से बोल जाओ। तो त्रिशूल ने अचानक खेत में अपने अपने काम करने लगे, सब फसल कट गया। फिर जाके सोता तो बोला मुझे हवा कर दो, तो पंखा अपने आप हवा करने लगे। फिर बंद हो जाए। अब क्या हुआ, एक बार जो काम बोले वो हो जाए। तो एक दिन उसे भूख लगा और बोला कि मेरे पास बहुत व्यंजन आ जाए। तो व्यंजन आ गया और मुझे हाथ से खाना भी ना पड़े, तो इसीलिए अपने आप मुंह पे आ जाए। अब खाना अचानक मुंह पे आने लगा, लेकिन उसने कहना भूल गया था कि बंद हो जाए। अब मना तो कर नहीं सकता, भगवान ने कह दिया था कि अगर त्रिशूल में तुम मना कर दिया तो ये त्रिशूल गायब हो जाएगा। अब पेट पे उजाड़ा परेशान हो गया, तो जाते 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 पेट फूलने लगा, तो उसे अचानक मना करना पड़ा, तो त्रिशूल अचानक गायब हो गया। और भगवान तो कह दिया था, तो भगवान के सामने फिर जाके उसने मंदिर पे गया और मंदिर पे कहा, हे प्रभु आपने ऐसा त्रिशूल मुझे दिया, मुझे अब पता चला कि यह आलस बुरी वाला है, इस संसार में आलस कभी नहीं करना चाहिए। मेरा आप आंखें खोल दिए, मैं आज से आलस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जान जाते जाते बचा यही काम चोर के वजह से। इसीलिए कर्म हमेशा करना चाहिए। भगवान भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फले हेतु मा संगस्तो कर्मणि। तो ऐसे कहा, तो आप लोग को कर्म हमेशा करना चाहिए और हम लोग को भी करना चाहिए। अब ये नहीं कि हम लोग यहाँ आके कर्म नहीं कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अब सोच रहे हैं कि साधु संत ये सोचते हैं कि साधु संत को काम नहीं है, कुछ कर्म नहीं है, कर्म ही नहीं। आप हम कहते हैं कि आप यहाँ 2-4 दिन भी बिता नहीं सकते, वो कर्म है, आर्मी से भी खतरनाक कर्म। 3:30 बजे 4 बजे उठ जाना रोज, बुखार हो तो उन लोग को तो आर्मी वाले को तो छुट्टी मिलता है, लेकिन हम लोग को कोई छुट्टी नहीं मिलता। भगवान का सेवा में रवि क्या शनि क्या, हम लोग को हमेशा तत्पर रहना पड़ता है, एनी टाइम। हाँ, लेकिन एक बात है, यहाँ भगवान हम लोग को सही से रखता है, ज्यादा मतलब बीमारी देता नहीं है। ये तो एक वृंदावन का खासियत है। आप कभी आएंगे यहाँ और प्रसाद पालेंगे तो पक्का गारंटी 6 महीना तक कुछ होगा नहीं। इतना तो हम अनुभव किए अपना जीवन में। तो जो भी है, आप लोग इस वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और फिर से कह रहे हैं, हमारे एक नया चैनल काठिया भक्ति, उसको आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा,
क्योंकि उस चैनल को बढ़ाना है। और तपस्वी अध्यात्म योग में हम जल्द वीडियो ब्लॉग ले आएंगे, क्योंकि अभी हम निकल नहीं पा रहे हैं, हम लोग का बहुत सेवा है और जन्माष्टमी सामने है, तो इसीलिए आप लोग कमेंट लाइक शेयर कीजिएगा। तो जय जय श्री राधे बाबा जी महाराज जी की जय। इसीलिए आलस के विषय में थे और कल हम शंकराचार्य के विषय में लेके आएंगे। तो जय जय श्री राधे श्याम। वीडियो को आप लोग देखिएगा।